अक्सर जब भी हम सड़कों पे होते हैं ना, तो वो साइंस लगे होते हैं, साइन बोर्ड लगे होते हैं कि आपने इस तरफ जाना है उस तरफ। और एक बार फिर मेरे साथ विशाल, और विशाल ये फोकस करिएगा, आपके सामने बोर्ड नज़र आ रहा होगा, ये जो मटौर शिमला 4 लेन है उसका उद्भव स्थल है यहीं पर। साथ में मंडी वाला जो दूसरा है आएगा 4 लेन, वो यहाँ पर अटैच होगा, यानी एक जंक्शन है और यहीं से जो यात्रा है वो चलती है। लेकिन आज मैं बात करूंगा हिमाचल की यात्रा की। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। दरअसल आज सुबह से एक सवाल दिमाग में कौंध रहा था और उसके कौंधने की वजह थी बीजेपी और कांग्रेस, क्योंकि इन दोनों के जो ड्राइवर्स हैं, जो दोनों दल हैं, ये दोनों ड्राइवर माने जा सकते हैं। 5 साल एक शिफ्ट पे काम करता है, 5 साल दूसरा शिफ्ट पे काम करता है, लेकिन ये पता नहीं चलता है कि हिमाचल किस रूट पे जा रहा है। हम लोगों को ये जो 68 हमारे माननीय होते हैं किस रूट पर लेके जा रहे हैं, कौन सी दिशा ऐसी है, कौन सी दशा ऐसी आएगी जिसमें हमारी दशा जो है वो सुधर जाएगी। दरअसल कुछ दिन पहले शायद विक्रमादित्य सिंह का ये बयान था, आई एम नॉट श्योर, थोड़ी सी याददाश्त की समस्या है, तो उन्होंने कहा था कि बीजेपी के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। और आज की बड़ी सुर्खी है जिसमें जयराम ठाकुर ये कह रहे हैं, जो नेता विपक्ष हैं, कि कांग्रेस के कई विधायक हमारे संपर्क में है। अब सवाल उठता है कि 2027 सिर पे है, दोनों दलों का कोई विजन नहीं नजर आता सिवाय इसके कि हमने सत्ता पे काबिज होना है, और उसके लिए हमें जो सिर संख्या होती है ना 68 में से बहुमत की, वो किस तरह से जुटाना है। जनता का बहुमत कहीं मायने नहीं रखता है। और आज जयराम ठाकुर जी ने कह दी कि हमारे भी जो कांग्रेस के विधायक हैं वो हमारे संपर्क में। अब सवाल उठता है कि हिमाचल की जनता के साथ कौन सा दल संपर्क रखे हुए है, क्योंकि आम जनता से तो संपर्क है नहीं। जितने मर्जी बयान देख लीजिए आप इन नेताओं के, यही आएगा कि बीजेपी ने ये कर दिया, बीजेपी ने वो कर दिया, कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस ने वो कर दिया। आप लोगों ने आम जनता के लिए क्या किया? जस के तस तमाम मुद्दे पड़े हुए हैं। अगर बेरोजगारी की बात करूं तो बीजेपी के टाइम में भी वही हालात थे जो आज कांग्रेस के दौर में है। और हम लोगों का क्या बदला? हमारे साथ आज की डेट में चर्चा तो ये होनी चाहिए थी कि एक बार फिर जो जख्म देने वाली बरसात है वो सिर पे है। आपके चंबा में एक पत्थर गिरता है, उसमें एक 14 साल की बिटिया की डेथ हो जाती है। इसी की तरह बसों पे पत्थर गिर रहे हैं। कुल्लू वाली तरफ जाइए, तमाम रास्ते बंद हो रहे हैं। क्या आपने बयान पढ़ा किसी कांग्रेसी नेता का या बीजेपी नेता का जिसने ये कहा हो कि हमारे हालात खराब हैं? एक बार फिर भगवान ना करे ऐसा कि ये दौर ऐसा है कि इतना ज़्यादा जान और माल का नुकसान हो जाए कि हम फिर एक बार दोबारा केंद्र की तरफ देखें। लेकिन देखेगा कौन? इन लोगों को अपनी सियासत ज़रूरी है। इन लोगों को अपनी, जिस तरह से मैंने सिर संख्या करी ना कि अंदर बहुमत के लिए सिरों की जो गिनती है वो होती है। पहले ये है कि कांग्रेस के कितने आए, बीजेपी के कितने आए, उसके बाद ये लड़ाई शुरू हो जाएगी कि अगर फलां व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा तो इतने सिर जो है वो उसके हक में खड़े हैं, इतने जो वो दूसरे सिर हैं वो उसके खिलाफ खड़े हैं। आम जनता के ना हक में कोई खड़ा होता है, ना आम जनता के साथ कोई और खड़ा होता है। और ज़्यादा मुद्दों पे नहीं जाऊंगा, आज की डेट में जो बरसात वाला माहौल है उसी का जिक्र करूंगा। क्या हम लोगों का हक नहीं बनता कि ये जो तमाम गिर रही हैं, अभी फिलहाल कांगड़ा बचा हुआ है इस तरह के कहर से, जो शक्तिपीठ है उनका आशीर्वाद है, बीजेपी और कांग्रेस का कोई आशीर्वाद नहीं रहा है यहाँ पे। तो आने वाले दौर में आपका इसी 4 लेन पे, विशाल थोड़ा सा घुमा के दिखा दीजिएगा कि इसी 4 लेन ने आगे जाके रानीताल से इसको जोड़ता है। इसी रास्ते में रानीताल आता है और यहाँ पर लगातार लैंडस्लाइड्स पिछली 2-3 बरसातों से हो रहे हैं और दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। लेकिन बड़ी बात आ गई कि इसके बारे में किसी ने सोचा। NHAI को मौके पर हम कोसने शुरू हो जाएंगे जाके कि NHAI की यहाँ पर ये गलती थी, NHAI की वहाँ पर वो गलती थी। सर नमस्कार। ठीक है, बड़ी भाई, ऑल फाइन सर, थैंक यू सर। तो तब हम कोसने शुरू हो जाएंगे। क्या अभी NHAI के ऊपर कोई क्वेश्चन गया? कोई उनसे कोई जवाब तलबी हुई? कुल्लू वाले मसले पे हुई? पहाड़ चीर के रख दिए गए, तब भी कोई कुछ नहीं बोला। हमारे अपनों की जाने जा रही हैं, तब कोई कुछ नहीं बोल रहा है। हम ले दे के बोलते हैं कि कुदरत ने कहर बरपा दिया, हम ये कहेंगे कि ईश्वर निष्ठुर हो गए, ईश्वर को रहम नहीं आया, आप लोग जमीन के भगवान हो। और हम लोग आपको पूछते हैं क्या बीजेपी क्या कांग्रेस?
क्या कभी सोचा कि जिस घर का चिराग बुझ जाएगा, जिस तरह से 14 साल की बिटिया चली गई, देखा किसी ने उसका वो दर्द, उसके परिजनों का दर्द? नहीं देखते हैं। तो तमाम चीजें ऐसी हैं जिसमें एक भी नेता का बयान ऐसा नहीं आ रहा जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट नजर आ रहा हो, पॉलिटिकल इंटरेस्ट नजर आ रहे हैं। कांग्रेस को बीजेपी के विधायक नजर आ रहे हैं, बीजेपी को कांग्रेस के विधायक नजर आ रहे हैं, हम और आपके ही नजर नहीं आ रहे। बहुत सी बातें चुभेंगी, लेकिन हिमाचली बनकर सोचिएगा कि हिमाचल का कौन सा रूट ऐसा है जिस तरह से इसी तरह का एक बार फिर दिखाइए विशाल कि यहाँ पर NHI का भी लोगो है साथ में, और साथ में ये दिशा निर्धारित हो चुका है कि धर्मशाला जाना है इस तरफ जाइए, पठानकोट जाना है इस तरफ जाइए, पालमपुर जाना है उस तरफ जाइए। यहाँ पर तो वो शोले फिल्म का डायलॉग है ना, जो असरानी जब जेलर होते हैं तो उनका एक डायलॉग है कि आधे इधर जाइए, आधे उधर जाइए, बाकी मेरे पीछे आइए। तो आधे बीजेपी के साथ चले जाएंगे, आधे कांग्रेस के साथ चले जाएंगे, हिमाचल के साथ कौन जाएगा? खाली नील बटा सन्नाटा। तो सोचिए कि हम लोगों का कौन, अगर ये सामान्य भाषा में कहो ना कि बेली वारिस कौन है हमारा? कोई वारिस नहीं है। तमाम इस तरह की चमकीली सड़कें दिखा देंगे, इसके ऊपर ब्रांडिंग हो जाएगी, बीजेपी कहेगी कि केंद्र की तरफ से हमें ये मिला, कांग्रेस कहेगी कि हमें ये मिला, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला है। हमें गिला है, सिर्फ गिला उन चीज़ों से है जो हमें मिली हैं। पहाड़ों का बेड़ा गर्क करके रख दिया, स्पीड पे कमी नहीं आई। मेरे को याद है कि एक दौर में माननीय सुप्रीम कोर्ट की ये राय थी या कुछ दिशा निर्देश, माफ़ी चाहूँगा अगर मैं थोड़ा सा गलत हूँ तो उसमें ये कहा गया था कि स्पीड ज़रूरी नहीं है, ज़िंदगी सबसे ज़्यादा अहम है। लेकिन ये स्पीड दिखाइएगा एक बार फिर, किस तरह से ये तमाम स्पीड से गाड़ियाँ भाग रही हैं यहाँ पे। अब ज़िंदगी ज़रूरी नहीं रही है, ना सियासतदानों के लिए हम लोगों की ज़िंदगी ज़रूरी है, ना ऐसे रोड से दूसरों की घर सूने पड़ रहे हैं। सिविक सेंस हम लोगों को भी नहीं है, रोड सेंस हम लोगों को भी नहीं है, हम प्योरली नॉनसेंस हैं बहुत सारे मसलों में। तो सोचिएगा कि बीजेपी के लिए अहम कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस के लिए बीजेपी के विधायक अहम हैं। हमारी लाखों की आबादी सिर्फ एक जनसंख्या का आंकड़ा है, और आंकड़ों पे जब ये भांगड़े शुरू हो जाएंगे ना, तो जो डांस फ्लोर है वो भी हम लोगों की छाती है। पीटिएगा, छाती पीटने वाले हालात हैं। बोलना सीखिए, बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों की किस्मत इन लोगों की मुट्ठी में बंद है, और हमारे सपने भी। सोचिएगा ज़रूर। धन्यवाद। Welcome to Sumer Hotel, your gateway to the beauty of the Himalayas. Nestled in the serene hills of Sarahan, Sumer Hotel offers the perfect blend of comfort, elegance, and breathtaking mountain views. Wake up to spectacular sunrises, relax in spacious and beautifully designed rooms, and enjoy every moment surrounded by nature. Whether you're planning a family vacation, a romantic escape, or a peaceful retreat, Sumer Hotel provides an unforgettable experience. Indulge in delicious cuisine, warm hospitality, and world-class comfort. Discover the charm of Sarahan.